नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, आज का हमारा वीडियो जन्म पत्री के ऊपर है कि जन्म पत्री बनवाने से हमारे जीवन में क्या लाभ है और क्या हानि है। क्या हम जन्म पत्री से पता लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, हमारा विवाह आदि कब होगा, या फिर हमें पुत्र की प्राप्ति कब होगी, या फिर हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें कब बढ़ोतरी होगी, या कब हमें कोई भी हानि या नुकसान हो सकता है। क्या ये सब कुछ हम जन्म पत्री देख करके पता लगा सकते हैं? क्या ये सब कुछ ढकोसलेबाजी है, इन जन्म पत्री बनाने वालों का व्यापार है, या फिर हकीकत में हम जन्म पत्री देख करके सब कुछ पता लगा सकते हैं? आइए इसे ये सब कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, हमारे द्वारा हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी, तभी आप सत्य का पता लगा पाएंगे। तो साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जन्म पत्री कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें ग्रहों के बारे में होता है, ग्रहों की चाल, कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, इसमें राशि दी होती है, इसमें नक्षत्र दिया होता है। ये सब कुछ जो बच्चे का जन्म होता है उसके समय से ही ये पंचांग में देख करके लिख लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये लोग बताते हैं कि इससे क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, कौन सा ग्रह आपको नुकसान पहुँचा रहा है, कौन से ग्रह से आपको फ़ायदा होने वाला है। ये सब कुछ इन ग्रहों के आधार पर ही होता है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जिस ग्रह का हमें जितना ज़्यादा डर दिखाया जाता है उस ग्रह के नाम से उतना ही ज़्यादा धन बटोरा जाता है। सबसे ज़्यादा डर जो है शनि ग्रह का, राहु केतु और मंगल, इन चार ग्रहों का ही ज़्यादा डर दिखाया जाता है। इन चार ग्रहों में से भी सबसे ज़्यादा जो डर दिखाया जाता है वह है शनि ग्रह का। शनि का दोष हटाने के लिए इनको मोटा दान दो, तब जा कर के ये पूजा पाठ करते हैं, शनि ग्रह को मनाते हैं, तब आपके ऊपर से शनि की दशा हटती है। और इसीलिए ही आप लोग जो है मोटा मोटा दान हर शनिवार को देते हो, हर बार इन लोगों के चंगल में फंस जाते हो। जबकि ग्रह क्या सिर्फ हिंदुओं के हैं, पूरी दुनिया में रहने वाले हर उस मनुष्य के ग्रह हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो भगवान को या किसी ग्रह को जानता हो ना जानता हो, उससे उन सब के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ हमारे ऊपर ही कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो लोग दिखाते हैं ना कि तुम्हारे पास शनि ग्रह भारी है, तुम्हारे पास शनि की दशा चल रही है, ये सिर्फ दान बटोरने के लिए दिखाया जाता है। इसके अलावा इसका कोई और हमारे जीवन में इसका लाभ नहीं है, क्योंकि शनि जो है एकमात्र एक ग्रह है। शनि जो है एक जड़ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका प्रभाव दुनिया के प्रत्येक उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो दुनिया इस पृथ्वी पर रह रहा है। अलग से किसी एक व्यक्ति को उससे कोई हानि नहीं होने वाली या कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये नुकसान पहुंचा देगा, हमें ये नुकसान हो जाएगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दान नहीं देंगे तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो खाली मात्र एक ग्रह है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शनि सूर्य का पुत्र है, जबकि सूर्य क्या पुत्र पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। सूर्य एक अलग भाई आग का गोला है, शनि एक अलग अपना ग्रह है। ये सब जड़ है, इनमें चेतना नहीं है, ये मनुष्य का रूप नहीं ले सकते। जो इनका कार्य है वही ये कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकते। जैसे सूर्य का कार्य है चमकना, ऊर्जा देना, ऐसे ही अन्य ग्रहों का अपना अपना कार्य है। पृथ्वी का अपना अलग कार्य है, मंगल का अपना अलग कार्य है, ऐसे ही बृहस्पति का अलग अपना कार्य है। बृहस्पति का कार्य क्या होता है? पृथ्वी के पास जो भी एस्टेरॉयड या जो भी चट्टानें आती हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि बृहस्पति पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। उसका सबका सारे ग्रहों का अपना अपना अलग अलग कार्य है। नुकसान पहुंचाना नहीं, फ़ायदा पहुंचाना ग्रहों का काम होता है। इसीलिए सनातन धर्म में इन सभी ग्रहों को देवी देवता का नाम दिया है, देवी देवता की श्रेणी में रखा है, क्योंकि देवता का अर्थ होता है देने वाला, ना कि लेने वाला। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ सकेंगे कि हमें जन्म पत्री बनवानी चाहिए अथवा नहीं। एक बार क्या होता है, किसी गांव में एक पंडित बैठा होता है, जन्म पत्री बनाने वाला जो होता है। उसी गांव में किसी धनी परिवार के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग उस बच्चे के जन्म से बहुत खुश होते हैं। उस बच्चे के माता पिता भी उत्सव मनाते हैं, उसके दादा दादी
चाचा चाची बाकी अन्य जो परिवार के सदस्य होते हैं सभी खुश होकर के उत्साह मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जीवन में दुख आने वाला है। होता क्या है, बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, पंडित के पास जाते हैं जन्म पत्री बनवाने के लिए। पंडित जन्म पत्री बनाता है, कुछ दिनों का समय लेकर के उनको बुलाता है, खूब लाल पीली रेखाएं बना करके पंडित बताता है, भाई तुम्हारा बच्चा तो बहुत तेजस्वी है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत भाग्यशाली है, जहाँ पर बैठेगा उसका नाम ही होगा, जिस सभा में बैठेगा इसी का तेज चमकेगा। ये सब कुछ सुन करके बच्चे के माता पिता बहुत खुश होते हैं। अब ज्योतिषी को पता है कि बच्चे की अच्छाई तो मैंने बता दी, लेकिन इनसे धन आने वाला नहीं है। धन किस बात से आएगा, जो बच्चे की हम कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे बच्चे के माता पिता डरें और वो उसे ठीक कराने के लिए वो हमें धन दें। तो ऐसे ही ये ज्योतिषी करता है, ये पंडित करता है। तब ज्योतिषी बोलता है, ये ग्रह तो कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ क्रूर ग्रह का योग इसके जीवन में बन रहा है, जिसके कारण 8 वर्ष की आयु में इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। बच्चे के माता पिता डर जाते हैं, बोलते हैं महाराज अब हमें क्या करना चाहिए। ज्योतिषी बोलता है, भाई इतना धन चाहिए, इतनी इसकी पूजा पाठ होगी, इतने ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ये हवन, ऐसे ऐसे ये पूजा होगी, ये हवन होगा, ये कर्मकांड होगा। ज्योतिषी बोलता है, अगर आप ये सब कुछ ठीक ठीक कराओगे तो अनुमान है कि आपका बच्चा बच जाएगा। पक्का इसीलिए नहीं कहते कि अगर मर गया तो बोलते हैं भाई इसमें ईश्वर की मर्जी थी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने तो जितना मुझसे हो सका मैंने उतना करा। और अगर बच्चा बच जाए तो बोल देते हैं कि भाई सब कुछ मैंने ही करा है, मेरी वजह से ही बच्चा बच गया। क्योंकि कुछ मृत्यु का कुछ पता नहीं है, कब किसकी मृत्यु कब आज हो जाए। इस कहानी से आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में जन्म पत्री बनवाने के लाभ तो कुछ नहीं है, लेकिन हानि बहुत सारी है। क्योंकि हम उससे भविष्य तो हम पता लगा ही नहीं सकते, भविष्य का कोई भी पता नहीं लगा सकता। अगर आप लोगों को अपने बच्चे की आयु बढ़ानी है, आप लोगों को अपने बच्चे को तेजस्वी यशस्वी बनाना है, भाग्यवान बनाना है, तो उसके अंदर संस्कार भरिए, उस बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करवाइए, उस बच्चे को वेदों की विद्या दीजिए जो केवल विज्ञान पर आधारित है, उसमें पाखंड कुछ नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं है। आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन करवाइए। रामायण महाभारत जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, हमारे ऋषि महर्षि रहे हैं, उनके बारे में उन्हें बताइए, उनकी कहानियाँ पढ़ाइए, तभी आपका बच्चा यशस्वी तेजस्वी बनेगा। जितने भी व्यसन हैं, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा, इन सब से उसे दूर रखिए। और ये जितने भी आजकल फास्ट फूड चल रहे हैं, इनसे हटा करके केवल शुद्ध और सात्विक भोजन कराइए, तभी आपका बच्चा 100 वर्ष तक स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। ये जो जितने भी ज्योतिष विद्या बता करके भविष्य का पाठ बताते हैं या भविष्य के बारे में बताते हैं कि भाई तुम्हारा आने वाला भविष्य ऐसा होगा, तो कोई भी आपका भविष्य नहीं बता सकता। क्योंकि जितनी भी रेखाएं होती हैं, इससे केवल ग्रहों की चाल पता लगा सकती है। ज्योतिष विद्या से भविष्य के बारे में सिर्फ इतना ही पता लगा जा सकता है कि कौन सा ग्रहण कब लगेगा, यही एक भविष्य पता लगा सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें ग्रहों की चाल होती है, कब कौन सा ग्रह एक दूसरे के सामने आएगा, ये पंचांग में देख करके हम बता सकते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति बता देगा आपको, जो पंचांग के बारे में जानता होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी का भी भविष्य नहीं बता सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजी वाला क्यों ना हो, किसी के बारे में कोई भी भविष्य नहीं बता सकता। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि सनातन धर्म में जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसको आप लोगों तक पहुंचाना और पाखंड को दूर करना। जैसा कि हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज श्री राम कृष्ण ने किया था, वही हमारा लक्ष्य है। जय श्री राम, जय आर्य, जय आर्यवर्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के